हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे, आपको अभी वर्कबुक मिली है, अभ्यास पुस्तिका मिली है, आओ करें और सीखें, जो हिंदी विषय की है, कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। तो इसके अभ्यास को हम हल करेंगे आज कि कैसे इसके अभ्यास को हल करना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अभ्यास नंबर 154 तक मैंने आपको पहले करवा दिया है। आज इसमें गतिविधि नंबर 9 और अभ्यास नंबर 155 के आगे के अभ्यास देखेंगे। गतिविधि 9 में दिया है आपका अनुस्वर एवं अनुनासिक। अनुस्वर व अनुनासिक क्या होते हैं, इनको हम जानेंगे। तो इस पाठ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तब आपको आगे समझ आएगा। अनुस्वर मतलब होता है बच्चों कि जो इसमें हम अनुस्वर और अनुनासिक पढ़ेंगे। तो अनुस्वर यानी इसमें देखो, जो बिंदु आपने देखे होगा, चंद्र बिंदु और एक बिंदु होता है ना, एक ऐसे बिंदु लगा होता है और एक चंद्र बिंदु लगा होता है। तो चंद्र बिंदु वाला जो शब्द होता है उसको बोलते हैं हम अनुनासिक। क्या बोलते हैं उसको? अनुनासिक बोलते हैं। और जो बिना चंद्र बिंदु का लगा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वर बोलते हैं ना। जो जैसे अम की बिंदु है तो उसको हम अनुस्वर बोलेंगे। तो उसी के बारे में आज हम इस अभ्यास में जानेंगे। आप पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखते हैं, इसमें देखो अभ्यास नंबर 155 है। इसमें लिखा है, नीचे बने चित्र में लिखे शब्दों में से अनुस्वर और अनुनासिक प्रयोग वाले शब्द को तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे देखो शब्द लिखा है, जैसे हमें, ऊँट, फांस, माँ, मैं, आंगन, गायें, वंश और धुआं। तो इनमें कौन से शब्द अनुनासिक हैं, कौन से अनुस्वर हैं, तो उनको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ अनुस्वर वाले शब्द यानी जो बिंदु वाले हैं, अम की बिंदु वाले, उसे लिखना है। तो देखो ये हमें, तो हमें में अम की बिंदु लगी है तो ये अनुस्वर है, तो अनुस्वर लिख दिए यहाँ पे, यानी हमें लिख दिए है ना। अनुस्वर वाले शब्द लिखना है। उसके बाद और कौन सा आ जाएगा बच्चों? तो देखो मैं लिखा है, मैं में सिर्फ बिंदु है तो ये लिख दिए हमने। फिर कौन सा शब्द आ जाएगा? गायें आ जाएगा, है ना। तो गायें हो गया ये। फिर क्या हो जाएगा? वंश शब्द हो जाएगा, तो ये वंश लिख दिए। तो ये क्या हो गया? अनुस्वर शब्द हो गए। अब यहाँ पे इस डिब्बे में लिखेंगे अनुनासिक वाले शब्द। तो अनुनासिक क्या हो गया? यहाँ जैसे ऊँट लिखा है तो देखो चंद्र बिंदु लगा है ऊँट में, तो इसको लिखेंगे। फिर फांस में, तो फांस में चंद्र बिंदु लगा है तो ये अनुनासिक हो गया। फिर माँ लिखा है ना, तो माँ में चंद्र बिंदु लगा है तो ये अनुनासिक हो गया। फिर आंगन में लगा है चंद्र बिंदु तो ये अनुनासिक हो गया। और धुआं में लगा है तो ये अनुनासिक हो गया। इस प्रकार से ये अनुनासिक वाले शब्द हुए। इसके बाद अगला अभ्यास देखते हैं। अभ्यास नंबर 156 है। तो इसमें क्या दिया है? अनुस्वर व अनुनासिक वाले शब्द को छांटना है। इसमें भी वैसे ही है, देखो गमले की पत्तियों में कुछ अनुस्वर और अनुनासिक लिखे हुए हैं ना। तो देखो जैसे हाँ, अलंकार, ध्वंस, जहाँ, ऊंचा, प्रशंसा, अहम और खांसना लिखा है। तो यहाँ से हमको शब्द छांटना है। तो अनुस्वर वाले शब्द, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो काफ़ी अच्छे से आपको दिखेगा, है ना। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों कौन से अनुस्वर वाले शब्द हैं और कौन से अनुनासिक वाले शब्द हैं, उन्हें हम लिखना है। अनुस्वर वाले शब्द को इस डिब्बे में लिखना है, इस लाइन में। तो अनुस्वर वाले शब्द देखते हैं जिसमें बिंदु लगी हो। तो अलंकार में बिंदु लगा है तो ये हमने लिख दिया अलंकार। फिर देखो ध्वंस में बिंदु है तो ये लिख दिए, मतलब अम की बिंदु वाले अनुस्वर कहलाते हैं ना। फिर और किस में लिखा है बच्चों? प्रशंसा, ये लिखा है प्रशंसा, तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर देखो ये अहम में है तो ये अहम आपको लिखना है। अनुनासिक वाले देखते हैं जिनमें चंद्र बिंदु है। तो देखो ये हाँ लिखा है तो ये लिख दिए हमने। फिर कहाँ है? ये जहाँ लिखा है ना, तो ये लिख दिए हमने जहाँ। फिर देखो ये ऊंचा लिखा है ऊपर, ये देखो ये ऊंचा लिखा है ना, तो ऊंचा लिख देंगे। फिर क्या है? खांसना, तो ये लिख दिए खांसना। इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को हल करना है बच्चों। और आगे देखते हैं, इसमें गतिविधि 9 अभ्यास नंबर 157 है। इसमें लिखा है, शब्दों में चंद्र बिंदु अनुस्वर व अनुनासिक, है ना, अनुनासिक और अनुस्वर लगाकर वाक्य बनाना है। तो जैसे यहाँ क्या लिखा है? बाधा, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदु। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? गाय को रस्सी से बांधा, है ना। ये बाधा, ये क्या शब्द लिखा है? बाधा लिखा है, इसमें चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये बांधा हो जाएगा। फिर हम इससे वाक्य बना लेंगे, गाय को रस्सी से बांधा है। फिर देखो ये क्या लिखा है? प्रशंसा लिखा है, इसमें बिंदु लगा देंगे तो प्रशंसा हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? सभी ने राखी की प्रशंसा की। अब देखो ये हंस लिखा है, यहाँ पे हम बिंदु चंद्र बिंदु लगाएंगे तो क्या हो गया? ये हंस हो गया, हंस, है ना, हंसना वाला हंस। तो यहाँ लिख देंगे वह हंस रहा है। फिर देखो ये आंगन लिखा है, इसमें चंद्र बिंदु लगाएंगे तो आंगन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। इस प्रकार से वाक्य बना लेंगे। फिर यहाँ माँ लिखा है तो यहाँ माँ लिख देंगे, है ना, माँ से माँ हो जाएगा। तो यहाँ फिर लिखेंगे माँ खाना बना रही है।
ये सत से संत हो जाएगा और संत यानी बिंदु लगाएंगे तो संत हो गया। अब क्या लिख देंगे, मंदिर में संत आए हैं। इस प्रकार से वाक्य को पूरा करना है अभ्यास 157 में। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 158। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, अभ्यास नंबर 158 में यहाँ लिखा है अनुस्वर और अनुनासिक का उचित प्रयोग करके नया शब्द बनाना। जैसे हस लिखा है, डड, पत, गगा, गाव, तो यहाँ शब्द लिखे हैं, इनसे हमें नए शब्द बनाना है। तो अनुस्वर वाले शब्द देखो, हस में हम बिंदु लगा देंगे तो हंस हो जाएगा, डडा में बिंदु लगाएंगे तो डंडा हो जाएगा, पत में बिंदु लगाएंगे तो पंथ हो गया, है ना। फिर देखो कहाँ है, ये सत में बिंदु लगाएंगे तो ये संत हो गया। फिर देखो ये कहाँ, ये गगा लिखा है तो ये गंगा हो जाएगा, है ना। फिर ये माग लिखा है तो यहाँ मांग हो जाएगा। फिर देखो अनुनासिक वाले शब्द, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले, तो चंद्र बिंदु वाले शब्द को इस वाले खाने में लिखेंगे। तो देखो कहाँ लिखा है, ये गाँव लिखा है तो यहाँ गाँव हो जाएगा, है ना। फिर उसी प्रकार से यहाँ सास लिखा है तो यहाँ सांस हो जाएगा। फिर ये बाँस लिखा है तो यहाँ बाँस लिख देंगे हम चंद्र बिंदु लगा के। फिर ये ढाकना लिखा है तो यहाँ ढाकना हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नए शब्द बनाना है बच्चों इस वीडियो में। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 159 है। इसमें भी हमको क्या लिखा है, नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी को शुद्ध करना है। यहाँ देखो माँ लिखा है, यहाँ भी माँ, तो ये शुद्ध है ना। यहाँ संत लिखा है लेकिन यहाँ चंद्र बिंदु नहीं आएगा, बिंदु आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर यहाँ फांस लिखा है तो फांस, ये भी गलत है तो ये सही हो जाएगा, चंद्र बिंदु लगाएंगे। ये जहाँ लिखा है तो ये भी गलत है, यहाँ सही लिखेंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये जहाँ हो जाएगा। ये पंक्ति लिखा है ना तो ये गलत लिखा है, पंक्ति में बिंदु लग जाएगा। फिर ये आंचल लिखा है, अंचल लिखा है, अंचल, तो ये आंचल हो जाएगा, इसमें आ की मात्रा लगा देंगे। फिर ये देखो चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, यहाँ पे बिंदु लगेगा तो ये पंथ हो जाएगा। फिर ये कांप लिखा है तो ये गलत है, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देंगे। फिर ये छाव लिखा है ना, क्या लिखा है, छाव, तो यहाँ पे भी ये गलत लिखा है, यहाँ पे ये छाव आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको शब्दों को सुधार कर लिखना है। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 162 में है बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके परीक्षा के समय में महत्वपूर्ण वीडियोस डालते रहता हूं कि कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आपके मीन्स कम मेरिट परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा होती है आपकी, प्रतियोगिता परीक्षा, तो उनमें आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें, इसके लिए मैं आपके लिए काफ़ी सारे वीडियो चैनल पर डालते रहता हूँ। तो उनको देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपको मिल सके। आइए देखते हैं अभ्यास 162 में है कि आपने अपने आप सोचकर अनुस्वर एवं अनुनासिक वाले शब्द लिखना है। तो कोई भी शब्द बना लेंगे, अनुस्वर वाले यानी बिंदु वाले शब्द, है ना, अम की बिंदु वाले, तो गंगा हो गया, पंथ हो गया, पतंग, कटिंग, रंग, इस प्रकार से और भी शब्द आप लिख सकते हैं। अनुनासिक वाले जैसे चांद, माँ, आंचल, वहाँ, चढ़ाऊँ, ऐसे और भी शब्द आप अपने मन से यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। इसके आगे यानी 162 से आगे के अभ्यास हम 160 से आगे के अभ्यास हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।